हमास अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में है। हमास के लड़ाकों के सामने मरने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। हमास को अब तक सबसे बड़ा धोखा मिला ईरान, जिसके दम पर हमास अब तक उछल कूद मचा रहा था, और हिजबुल्लाह, जिसने हमास का साथ देने का पूरा वायदा किया था। दोनों ने इस महायुद्ध में हमास का साथ देने से इनकार कर दिया। गाजा पट्टी की आग अभी खामोश नहीं हुई है। गाजा के आसमान का धुआं अभी छटा नहीं है। बारूद बनकर बरसने वाली मौत वैसी ही अब भी दस्तक दे रही है। सीज़फायर की तारीखों के बीच गाजा की गलियों में अब भी सांस तोप के गोले के एक्शन पर आ रही जा रही है। पूरा गाजा इस वक्त शमशान में तब्दील हो चुका है। कोई नहीं है जो गाजा को बचा सके। हमास को इजरायल युद्ध में सिर्फ धोखा मिला है, ऐसा धोखा जिसने हमास को तोड़ कर रख दिया है। हमास के पास सरेंडर के अलावा इस वक्त शायद और कोई विकल्प नहीं है। किसने दिया हमास को इतना बड़ा धोखा? किसने दोस्ती कर हमास से दुश्मनी निभाई? पहले युद्ध में साथ देने का वादा किया और वक्त आया तो पीठ दिखाकर भाग निकला। गाजा की 20 लाख की आबादी के पास इतना नहीं है कि वो हमास जैसे संगठनों को पाले। उनके लीडरों को विदेशों में ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए फंडिंग करें। ये ईरान है, हिजबुल्लाह है, जो हमास को फंडिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, हथियार देते हैं, जिनके दम पर हमास इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा क्रूर हमला करता है। लेकिन इस बार ईरान ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने भी हमास का साथ छोड़ दिया है। क्यों ईरान ने छोड़ दिया हमास का साथ? क्यों हिजबुल्लाह ने भी छुड़ा लिए हमास से हाथ? इन दोनों सवालों के जवाब डिटेल में आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हमास का विश्वासघात पर जो रिएक्शन आया है वो देखिए। उम्मीदों की लहलहाती फसल को जब धोखा की लहर मार जाए तो दुख बहुत होता है। हमास दुखी है क्योंकि हमास के सबसे बड़े नेता जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई से मिला तो खामनेई ने उसे डांट दिया। तेहरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि हमास ने इजराइल पर भीषण हमले के पहले ईरान को जानकारी क्यों नहीं दी। इस वजह से ईरान गाजा युद्ध में शामिल नहीं होगा। ईरान जानकारी नहीं होने के पीछे जो छिपा रहा है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि खौफ है। यह खौफ अमेरिका का है। अमेरिका को ईरान ने चारों तरफ से घेर लिया है। इजराइल के खिलाफ कोई भी एक्शन ईरान को मुश्किल में डाल सकता है। ईरान में भारी तबाही होगी। लाल सागर में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर खड़ा है। भूमध्य सागर में अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड को तैनात किया है। इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपने सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान आसमान में छोड़े हैं। मतलब इजराइल इस वक्त अमेरिका वाले कवच के भीतर है और इसे भेदने की हर कोशिश के खिलाफ अमेरिका का हमला निश्चित है। तो बात यह है कि ईरान डर गया है।
हमास के समर्थन वाले तेहरान में लगे नारों के बीच अयतुल्ला खामनेई के पास हमास का हाथ झटक देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम ब्रदरहुड की नीतियों पर चलने वाले सुन्नी गुट हमास ने शिया ईरान और हिजबुल्लाह के इजराइल के खिलाफ संयुक्त मोर्चा में शामिल नहीं होने के फैसले पर निराशा जाहिर की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास पूरे गणित को समझने में बुरी तरह से फेल रहा। गुलाम अली ईरान के खामनेई परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। गुलाम अली की बेटी की शादी खामनेई के बेटे मुस्तफा से हुई है। गुलाम अली जो कुछ कह रहे हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर की सोच ही है कि खाड़ी की बड़ी शक्ति ईरान बड़े लक्ष्य की ओर देख रहा है। इजराइल चाहता है कि गाजा युद्ध अमेरिका के बीच जंग में बदल जाए ताकि इजराइल को गाजा पर कब्जा करने का मौका मिल जाए। ईरान के एक पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जारिफ को सुनिए। हमारा फिलिस्तीनी विरोध आंदोलन को समर्थन देने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। ईरान के इसी रुख को देखकर हमास के आतंकी भड़के हुए हैं। ये जो युद्ध विराम की बढ़ती डेट आप देख रहे हैं ये इसीलिए है क्योंकि हमास के पास कोई और विकल्प ही नहीं बचा। युद्ध में नहीं कूदने का ऐलान कर ईरान ने बहुत सोची समझी कूटनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। एक्सपर्ट का कहना है कि बेशक जंग में नुकसान तो दोनों ओर का ही होगा, लेकिन अगर इस युद्ध से किसी को फायदा मिलेगा तो वो सिर्फ ईरान होगा। लेकिन कैसे, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद हिजबुल्लाह ने क्यों छोड़ा हमास का साथ, इसकी डिटेल दिखाएंगे। इजराइल गाजा में जितनी तबाही मचाएगा ईरान को फायदा होगा। नंबर 1, इससे सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों से इजराइल के संबंध बिगड़ेंगे। ये ठीक उस वक्त होगा जब अमेरिका की मध्यस्थता में सऊदी अरब और इजराइल एक दूसरे के करीब आ रहे थे। नंबर 2, गाजा में तबाही से फिलिस्तीन के दूसरे क्षेत्रों में विद्रोह शुरू हो गया है जो युद्ध को लंबे समय तक खींच सकता है। ईरान यही चाहता है कि इजराइल युद्ध में फंसा रहे। नंबर 3, ईरान को अमेरिका से न्यूक्लियर मुद्दे पर ढील मिलने की संभावना पैदा होगी। तो हमास की जीत में या हार में फायदा ईरान को होने जा रहा है। वैसे भी ईरान के लिए दोस्ती और दुश्मनी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमास को ये बात अब समझ में आई है। ईरान इजराइल या अमेरिका का जानी दुश्मन रहा है और इसका बीज पड़ा 1979 में जब ईरान में तख्ता पलट हुआ, जिसे ईरान की इस्लामिक क्रांति कहा जाता है। ईरान के मौजूदा शासक शाह रजा पहलवी को गद्दी से उतारकर शिया मुस्लिम नेता खुमैनी ईरान के प्रमुख बन गए। शाह के शासन में ईरान का अमेरिका और इजराइल से संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन खुमैनी ने सब कुछ बदल दिया। ईरान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। उस समय से ही खुमैनी के शासन को एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल कहा जाने लगा। ईरान ने इसका सबूत भी दिया। इजराइल के खिलाफ यमन के हूती विद्रोहियों का साथ दिया, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ और गाजा में हमास को पाला पोसा। हिजबुल्लाह की इजराइल से पुरानी दुश्मनी है और वर्ष 2000 में गोरिल्ला वार और 2006 में भी जंग लड़ चुका है। लेकिन अब मामला उल्टा पड़ गया है क्योंकि ईरान युद्ध को स्वार्थ के चश्मे से दिख रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह ने क्यों नहीं दिया हमास का साथ? असल में हिजबुल्लाह ईरान का वो घोड़ा है जिसकी लगाम अयतुल्ला खामनेई के हाथ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू किए तो अमेरिका ने ईरान को पकड़ा और ईरान ने हिजबुल्लाह को पकड़ लिया। लेकिन क्या यही सिलसिला आगे भी चलता रहेगा? खामनेई के राज में इजराइल और अमेरिका अनैतिकता, अन्याय, मुस्लिम समाज और ईरानी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन हमास जब मिटा जा रहा है तो ईरान दूर है क्योंकि उसे अपना फायदा दिख रहा है। नतीजा है कि जल गई पूरी गाजा पट्टी। ईरान और हिजबुल्लाह चिंगारी से हाथ सेकते रहे। जिस अल-अक्सा मस्जिद को 7 अक्टूबर के हमले की वजह बनाकर हमास ने 1400 इजरायलियों को मार डाला, हमास इजराइल के खिलाफ अल-अक्सा मस्जिद की घटना के बाद मुस्लिम वर्ल्ड के बीच यूनिटी बनाने में सफल रहा था। सऊदी अरब हो या कोई भी अरब देश, इजराइल के खिलाफ सबने हमास का साथ दिया। लेकिन युद्ध में मिस्र के रास्ते आने वाली मानवीय सहायता के अलावा हमास को किसी ने कुछ नहीं दिया। 15,000 फिलिस्तीनी मारे गए और ईरान हिजबुल्लाह मूक दर्शक बने देखते रहे।